पूजा इसीलिए हो रही है, माँ भगवती की नवरात्रि है, शक्ति स्वरूपिणी। ये हमारा कश्यप महामुनि का दिव्य क्षेत्र है। ये काश्मीर नगर, काश्मीर क्षेत्र दिव्य क्षेत्र है। नवरात्रि में माँ भगवती का पूजा पाठन करना सनातन धर्म अवलंबी लोगों के लिए ये बहुत भाग्य की बात है। अभी हमारा ये काश्मीर क्षेत्र में काश्मीर सर्वज्ञ शारदा पीठ में शारदांबा विराजमान है। यहाँ दुर्गा माता जी विराजमान है। इसका नाम है श्रीनगर। श्री माने शक्ति स्वरूपिणी, इसीलिए इसको श्रीनगर है। श्रीनगर में साक्षात आदिशंकर भगवत्पाल जी का वहाँ पहाड़ भी है। 2500 वर्ष की पहले आदिशंकर भगवत्पाल जी काश्मीर में यात्रा करके सनातन धर्म को उद्धार करके अनेक मंदिरों को जीर्णोद्धार करके शारदा सर्वज्ञ पीठ में जाकर वहां अधिरोहण हुआ। अभी वर्तमान में पीओके में है। नवरात्रियों में माँ भगवती का सान्निध्य विशेष रूप से होता है। इसीलिए नवरात्रि आचरण काश्मीर में करना ये सौभाग्य की बात है। ये हमारा परंपरा है। 2500 वर्ष से ये परंपरा चलते आया। उस परंपरा को निभाने के लिए अभी हमारा 2 महीने के लिए संपूर्ण कश्मीर में वो बॉर्डर टू ये बॉर्डर तक सारी यात्रा चल रहे हैं। अनेक धार्मिक जगहों में जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे। अभी नवरात्रि पहला दिन टीटवाल बॉर्डर में शुरू हुआ, वहां पीओके एलओसी में शुरू हुआ। आपको भी बता दे, अत्यंत सौभाग्य की बात है कि अनति काल में ही भारत की भूभाग अंग भाग जो पीओके हम जो बोल रहे हैं, पीओके भी अनति काल में भारत में विलीन हो जाने वाले हैं। इसके लिए नवरात्रि में पहला दिन सीमा में पीओके एलओसी सीमा में शिलान्यास भी श्रीयंत्र चर प्रतिष्ठा भी संपन्न हो गया। जो नवरात्रि में जो भी कार्य संपन्न होता है वो दिग्विजय होता है। और वहां से हमें शारदा सर्वज्ञ पीठ जिस स्थान पर है उसकी नजदीक भी गया। वहां गांव का नाम क्या है? वहां खेरन टीटवाल में शिलान्यास हुआ। अभी हमारा लक्ष्य है कि अखंड भारत भूभाग की जो परिकल्पना उस समय से लोग जीते थे उसको पुनः प्राप्त करना। उसमें पहली कदम है कि पीओके को हमारा भारत भूभाग में विलीन करना। क्योंकि आप क्यों पूछिए, वहां हमारा माता का स्थान है। शारदा माता का सर्वज्ञ पीठ कहाँ है? सन्यासी लोगों के लिए तो माँ भगवती माता है। हमारे लिए आदिशंकर भगवत्पाल जी शारदा सर्वज्ञ पीठ में 2500 वर्ष के पहले वहां जाकर दक्षिण द्वार खोलकर माँ भगवती से शास्त्रार्थ करके दुनिया में सबसे बड़ा वहाँ विश्वविद्यालय थे। वेद वेदांत गुरुकुल इत्यादि वहाँ पाठ पढ़ाए होते थे। अभी उसको जीर्णोद्धार करने के लिए श्रीयंत्र भी प्रतिष्ठा भी संपन्न हो गया। और उसके साथ साथ संपूर्ण बॉर्डर में हमें संचार कर रहे हैं। अभी हमारा सौभाग्य की बात है कि 370 जो हटने की बाद कोई इतिहास में सोचा लाल चौक में यहाँ ऐसे हनुमान चालीसा का पाठ होता है करके कोई सोचा? ये भगवती का अनुग्रह है। अभी आपको भी आश्चर्य होगा जब हमें पीओके को जो जीर्णोद्धार करके प्रक्षालन करके सारी वापस लेने के लिए शिलान्यास पूजा कर दिया 3 दिन, तब हमें बॉर्डर में गया। बॉर्डर में आपका आश्चर्य होगा, हमको पूछ रहे हैं महाराज जी। कौन पूछ रहे? हिंदू लोग नहीं, मुसलमान लोग पूछ रहे हैं। महाराज जी भारत सरकार को बोलिए जल्दी से जल्दी पीओके को हमारा भारत में विलीन होने के लिए कोशिश करे। ये हमारा मांग नहीं है, हमारा मांग तो है। वो लोग भी पूछ रहे हैं। इसीलिए हमारा सरकार भी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल होम अफेयर्स भी इंटरनेशनल जो वेदिका में उद्घोषणा भी कर दिया। जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस में जो चर्चा हुआ था वो उद्घोषण कर दिया। हमको एक काम बाकी है, पीओके को वापस लेना चाहिए। और अमित शाह भी बोल दिया, योगी आदित्यनाथ भी बोल दिया। यह लोगों की मांग भी है। इसीलिए हमें वहां जाकर शिलान्यास पूजन भी माँ भगवती ने करा दिया।